के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी होगी। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो तहखाने का ताला तोड़कर सर्वे कराया जाएगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में गुरुवार को फैसला आ गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि न तो सर्वे की कार्रवाई रुकेगी और न ही कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा। हालांकि अदालत ने इतना जरूर कहा है कि 2 सहायक कोर्ट कमिश्नर और नियुक्त कर दिए। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज़रूरत पड़ने पर तहखाने का ताला तोड़कर भी सर्वे कराया जा सकता है। पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी भी होगी। कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट 17 मई को अदालत को सौंपेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई पर अदालत विचार करेगी। सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। गुरुवार को नियत समय पर सुनवाई होने पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट कमीशन की कार्यवाही नहीं रुकेगी और 17 मई तक कार्यवाही पूरी कर अदालत में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ 2 अन्य कोर्ट कमिश्नर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह को भी नियुक्त किया गया है। वैसे इस प्रकरण को यहीं खत्म मानना भूल होगी। प्रतिवादी अंजुमन इस्लामिया ने सिविल जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। दोपहर में अदालत ने फैसला लिखना शुरू किया तो परिसर में सरगर्मी तेज हो गई। फैसला दोपहर 2 बजे के बाद आया तो अधिवक्ताओं ने पहले फैसले का गहन अध्ययन शुरू किया ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। फैसला आने के बाद न्यायालय परिसर से बाहर निकलते ही उत्साहित अधिवक्ताओं ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। बाइट वादी पक्ष अधिवक्ता, प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता। अदालत की ओर से फैसला आने के पहले से ही अदालत परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी परिसर के साथ ही बाबा दरबार में भी फैसले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही अधिकारियों की सक्रियता भी नजर आई। क्या रहा सर आज? अभी पता चला कि ऑर्डर आ गया है, लेकिन अभी ऑर्डर की प्रति मुझे प्राप्त नहीं हुई है। तो ऑर्डर की पढ़ने के पश्चात ही मैं इस पर कोई पूरा वक्तव्य दे सकता हूँ। कहा जा रहा है कि 2 और कमिश्नर जोड़े गए हैं अजय मिश्रा के साथ साथ। हाँ, मुझको ये खबर लगी है कि अजय मिश्रा जो पहले वकील कमिश्नर थे, उनके साथ 2 अन्य लोगों को, शायद विशाल सिंह और अजय सिंह, 2 नाम आ रहा है कि इन लोगों को भी सहायक के तौर पर उनके साथ जोड़ा गया है। क्या लगता है कार्रवाई के मतलब अगला कदम आप लोगों का? अब आदेश को हम पढ़ लें। मस्जिद में अगर जाने के लिए भी आदेश किए होंगे तो ये ऑर्डर कानूनन उचित नहीं है और इस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग ऊपर की कोर्ट में जाएंगे। थैंक यू। क्या हुआ? 17 मई तक क्या है? 17 मई तक क्या होगा? 17 मई को कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। पहले मुंह मिटा कीजिए। 17 मई को क्या? 17 मई तक कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट की जाएगी। न्यायालय ने पुनः कमीशन को करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक अन्यत्र अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ताला खोला जाए या तोड़ा जाए। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की कार्रवाई करवाने का आदेश। गुरुजी एक सेकंड। मोबाइल नीचे 17 मई को क्या? 17 मई तक कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट की जाएगी। न्यायालय ने पुनः कमीशन को करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक अन्यत्र अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर
ताला खोला जाए या तोड़ा जाए। मस्जिद के अंदर भी अब जाने की परमिशन है, ये इस पर आदेश है। भूजल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जिसको लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस के बैनर तले सनातन धर्म इंटर कॉलेज में बच्चों को जल संरक्षण हेतु शपथ दिलाई गई। तेजी से गिरते जा रहे भूजल स्तर, अधिकांश घरों में दैनिक कार्यों में पानी की कमी से हो रहे किल्लत को देखते हुए जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल एवं व्यर्थ में पानी की बर्बादी न करने के साथ साथ इसके अनावश्यक रूप से हो रहे बर्बादी को गंभीरता पूर्वक रोकने तथा जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता हेतु नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के छात्रों को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, उपाध्यक्ष समाज सेवी अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंदू कुमार टोपी वाले के नेतृत्व में शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश में लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। वहीं इस समस्या के समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना भी गंभीर है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अभी भी हमारे देश के करोड़ों लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। इस समस्या के समाधान का एक तरीका वर्षा जल संरक्षण है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम पानी के सदुपयोग और वर्षा जल को संग्रहित करने के महत्व को समझें। गिरते भूजल स्तर को देखते हुए हम पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। मैं मुकेश जायसवाल, अध्यक्ष सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब। हमारे देश में जिस प्रकार से भूजल का स्तर तेज़ी से गिरता जा रहा है, पानी की कमी हो रही है और लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं, उसको देखते हुए सुबह बनारस क्लब ने एक मुहिम छोड़ा है जल बचाओ अभियान का। उसी के कड़ी के तहत आज हम लोग नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रांगण में सभी छात्रों को यह अपील के द्वारा या माध्यम से यह अपील किए हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर अपने घर वालों को, पास पड़ोसियों को यह अपील करेंगे कि वह जल का संरक्षण करें, व्यर्थ में पानी का बर्बादी न करें। अगर कहीं नल खुला है तो उसको बंद कर दें। अगर सेविंग कर रहे हों तो नल बंद करें, न कि खुला छोड़कर। तथा अपने छतों पर वर्षा ऋतु को देते हुए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं और जल का संरक्षण करें। जल निगम द्वारा लापरवाही कहने का मतलब ये है कि कई जहाँ जो है जर्जर पाइप फैला हुआ है, जिसमें से हजारों लीटर रोज़ पानी बर्बाद हो रही है, जिसको डीएम ने संज्ञान में लिया भी है और हिदायत भी दिया है कि ऐसे टूटे हुए पाइप को जल्द से जल्द ठीक कराकर जनमानस को राहत प्रदान करे और जल का जो बर्बादी हो रहा है उसमें कमी लाए। डीएवी कॉलेज में 13 मई को चौरी चौरा का अपराजय समर शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। डीएवी पीजी कॉलेज द्वारा सन 1922 में ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के प्रतिकार स्वरूप हुए चौरी चौरा की घटना का नाट्य दृश्यांकन किया जाएगा। उक्त जानकारी डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह ने गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि 13 मई शुक्रवार को चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत चौरी चौरा अपराजय समर का नाट्य दृश्यांकन कॉलेज के महर्षि दयानंद इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। इस आयोजन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बतौर मुख्य अतिथि इसके साक्षी बनेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र उपस्थित रहेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, उस अमृत महोत्सव के अंतर्गत तत्वाधान में हम एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे चौरी चौरा एक समर जो हुआ था बहुत साल पहले, उसका शताब्दी वर्ष चल रहा है। उस शताब्दी वर्ष में हम उस कार्यक्रम को यहाँ पर मंचन उसका कर रहे हैं और उस मंचन के कार्यक्रम को देखने के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं और उन्हीं से उसका उद्घाटन होगा जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और यही कार्यक्रम कौन से लोग शामिल होंगे इसमें? सब शिक्षाविद शामिल होंगे। बीएचयू के रेक्टर हैं, बीएचयू कई विभागों के डीन हैं, कई फैकल्टीज़ के तमाम प्रोफेसर्स हैं, हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स हैं,
सभी BHU के अफिलिएटेड कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, ऐसे लोग हैं सब। पुस्तक का भी एक हमारा अपना अमृत महोत्सव के नाम पर एक हम अपना जो हमारी कॉलेज की मैगजीन है वो निकल रही है, उसी का विमोचन भी। कितने बजे होगा इसका? ये सब 5:30 बजे होगा, 6 से 7 प्ले है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पद्मश्री से सम्मानित 88 वर्षीय प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री का बुधवार की रात बीमारी के चलते निधन हो गया था। गुरुवार को पूर्वाहन शिवाला स्थित उनके आवास से शव यात्रा निकली। वह हरिश्चंद्र घाट पर उनको अंतिम विदाई अंत्योष्टि के साथ दी गई। संस्कृत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले और पद्मश्री से सम्मानित 88 वर्षीय प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री का बुधवार की रात बीमारी के चलते निधन हो गया। 2018 में पद्मश्री से सम्मानित वागीश शास्त्री योग तंत्र विद्या के मर्मज्ञ थे। इसके अलावा वागीश शास्त्री को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत साहित्य, व्याकरण, भाषा वैज्ञानिक और तंत्र विद्या में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था। प्रोफेसर वागीश शास्त्री का जन्म 24 जुलाई 1934 में मध्य प्रदेश के सागर जनपद के बिलैया ग्राम में हुआ था। उन्होंने 1959 में वाराणसी के टीकामणि संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में अपने अध्यापकीय जीवन की शुरुआत की और इसके बाद वह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अनुसंधान संस्थान के निदेशक व प्रोफेसर के पद पर 1970 में नियुक्त हुए और 1996 तक यहाँ पर कार्यरत रहे। वागीश शास्त्री ने 1983 में वागयोग चेतना पीठम नामक संस्था की स्थापना की। यहाँ पर वह सरल विधि से बिना रटे पाणिनि व्याकरण का ज्ञान देते थे, जिसके लिए कई विदेशियों को उन्होंने संस्कृत सिखाई। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया जा चुका है। 2014 में प्रदेश सरकार की ओर से यश भारती सम्मान मिला था और 2014 में ही संस्कृत संस्थान ने विश्व भारती सम्मान दिया था।
2017 में दिल्ली संस्कृत अकादमी ने महर्षि वेदव्यास सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा 1993 में अमेरिका ने वागीश शास्त्री को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट गोल्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। गुरुवार को पूर्वाहन शिवाला स्थित उनके आवास से शव यात्रा निकली, जिसमें नगर के गणमान्य लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हरिश्चंद्र घाट पर उनकी अंत्येष्टि हुई। अंत्येष्टि के पूर्व जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र वाचस्पति त्रिपाठी ने दिया। भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर वागीश शास्त्री, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदर्श फाउंडेशन ट्रॉफी अंडर 17 आज़ाद स्पोर्टिंग भदोही बनाम सोनकर क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। 20 ओवर के निर्धारित मैच में टॉस जीतकर भदोही पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 121 रन का स्कोर बनाई। आदर्श फाउंडेशन ट्रॉफी अंडर 17 में 12 मई गुरुवार को NER स्टेडियम लहरतारा में आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र एवं राय स्पोर्ट्स के तत्वाधान में चल रही लीग कम नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता में आज़ाद स्पोर्टिंग भदोही बनाम सोनकर क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। 20 ओवर के निर्धारित मैच में टॉस जीत के भदोही पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 121 रन का स्कोर बनाई, जिसमें सर्वाधिक स्कोर चंद्रजीत ने 47 रन, रोशन ने 24 रन और प्रीतम ने 24 रन बनाए। सोनकर क्रिकेट एकेडमी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अभय ने 10 रन देकर 2 विकेट लिया। बाद में सोनकर क्रिकेट एकेडमी बल्लेबाजी करते हुए 115 रन 5 विकेट पर ही बना सकी। इसी प्रकार भदोही 6 रनों से इस मैच को जीत ली। मैच के उपरांत राय स्पोर्ट्स की तरफ से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भदोही क्रिकेट एकेडमी के रोशन को मिला, जिन्होंने 24 रन बनाने के साथ 3 विकेट भी लिया। खबरें समाप्त हुई। लाइव सच के साथ।